Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Class 4, this is your maths period and today is our lecture number 28. And today we are going some topics of our holidays homework. So let's start our work. Okay, each salamander is worth a different value between 1 and 5. The total of each horizontal line of salamanders is worked out for you. Okay. यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स डिफरेंट सैलेमेंडर्स नज़र आ रहे हैं और उनके टोटल्स भी आपको लिख के दिए हुए हैं। तो आपने देखना है कि ईच की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ले लेते हैं, थर्ड वाली हॉरिजेंटल रो को इसको ले लेंगे हम। अब आप ये देखें इसका टोटल 12 है और ये हैं भी एक जैसे सेम है। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 द आंसर विल बी 3। इट मीन्स हर सैलेमेंडर की वर्थ क्या है, 3 है। ठीक है, अब आप यहाँ से देख लें इस वाले सैलेमेंडर की वर्थ 3 है, इसकी भी 3 है। ठीक है, तो टोटल क्या है, 10 है। 3 और 3 6 हो गए स्टूडेंट्स, 3 + 3 6। तो बाकी हमारे पास 4 हैं। 4 को अगर आप 2 में डिवाइड करें तो क्या आएगा, 2 and 2। अब आप देख सकते हैं 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 2 3, 7 + 3 is 10। ओके, इसी तरह आपने हमें पता चल गया कि इस वाले सैलेमेंडर की वर्थ क्या है, 2 है। इसी तरह आपने बाकी 2 रोज़ जो हैं वो भी सॉल्व करनी है। ठीक है, ओके नेक्स्ट पेज है हमारे पास। यहाँ पे मैजिक स्क्वेयर्स बने हुए हैं, उसको हमने डिवीजन स्क्वेयर्स बने हुए हैं, हमने इसको सॉल्व करना है। ईच रो एंड कॉलम इज़ अ डिवीजन प्रॉब्लम। कंप्लीट द मैथ एंड राइट द आंसर्स इन द एम्प्टी प्लेसेस। एक आपको सॉल्व करके उन्होंने दे दिया हुआ है, बाकी आपने सॉल्व करने हैं। आपने कैसे सॉल्व करने हैं, आप देखिए कोई से 2 आपके पास है ना ये वाले रो में, इसमें कॉलम में, आप इसको सॉल्व कर लें। 8 को डिवाइड करें 4 से, 8 डिवाइडेड बाय 4 द आंसर विल बी 2। ठीक है, अब हमारे पास ये पूरा सॉल्व हो गया एक रो। अब हम इसको ले लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1 द आंसर विल बी, 1 के टेबल में 2 कहाँ आता है, 1 2s are 2, द आंसर विल बी 2। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है स्टूडेंट्स, 2 के टेबल में 2 आता है 1s are, द आंसर विल बी 1। उसके बाद हम 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, मतलब 8 को किससे डिवाइड करें, द आंसर विल बी 2। 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 2 होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास अब ये लास्ट रह गया है, ये हमने सॉल्व करना है। तो हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है। ठीक है, 4 को डिवाइड करें 1 से, 1 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 4s are। ठीक है, तो ये हमारा मैजिक स्क्वायर सॉल्व हो गया, डिवीजन प्रॉब्लम जो है जितनी भी। ये इसी तरह आपने बाकी भी क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। हमने क्लास में ऑलरेडी ये टॉपिक कर लिया हुआ है। आपने पहले इसकी फैक्टर्स लिखने हैं, तो उसके बाद आपने बताना है ये प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर्स है। लाइक मैं आपको 21 वाला सॉल्व करके बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर होगा वो उसके 2 फैक्टर्स लाजमी होते हैं, 1 and itself, लाइक 1 and 21। उसके बाद 21 किस किस टेबल पे जाता है हमने देखना है। 21 3 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है, अदर देन किसी भी टेबल पे नहीं आता। तो टोटल इसके फैक्टर्स कितने हैं, इसके टोटल फैक्टर्स 4 हैं। इट मीन्स कि ये प्राइम नंबर नहीं कॉम्पोजिट नंबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, ओके इसी तरह आपने बाकी पेजेस भी खुद से सॉल्व करने हैं, बाकी क्वेश्चंस भी खुद से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है ये भी प्राइम और कॉम्पोजिट का ही टॉपिक है। सबसे पहले हाउ मैनी बुक्स आर यू रीडिंग राइट नाउ। आपको टोटल कोर्स में कितनी बुक्स लगी हुई हैं, आप कितनी बुक्स पढ़ रहे हैं वो आपने बतानी है। 8 है, 9 है, जितनी भी आपकी बुक्स हैं आपने वो बतानी है। ठीक है, अच्छा आपने फिर बताना है ये प्राइम है या कॉम्पोजिट है। ठीक है, हाउ मैनी ईयर्स हैव यू अटेंडेड स्कूल। आपको स्कूल जाते हुए कितने साल हो गए हैं वो आपने बताना है, जितने भी हैं। लाइक आपको 8 ईयर्स हो गए हैं, तो 8 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, कॉम्पोजिट होता है। तो हम कॉम्पोजिट को सर्कल कर देंगे।
व्हाट आर द लास्ट 2 नंबर्स ऑफ़ योर ज़िप कोड। ज़िप कोड आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे ज़िप कोड होगा, आपने ज़िप कोड लिखना है, उसके आखिरी 2 नंबर्स जो होते हैं उसको देखना है वो प्राइम है या कॉम्पोजिट है। प्राइम होंगे तो आप प्राइम को सर्कल कर दो, कॉम्पोजिट होगा तो कॉम्पोजिट को सर्कल कर दें। उसके बाद है विच सीज़न इज़ योर फेवरेट, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, जोन सा भी है। हाउ मेनी लेटर्स आर इन दैट वर्ड, लाइक स्प्रिंग है, मैं लिख देती हूँ स्प्रिंग, स्प्रिंग मेरा फेवरेट है। स्प्रिंग में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स। तो 6 कौन सा नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, फेवरेट कलर इज़ ब्लू, माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू। लाइक हाउ मैनी लेटर्स आर इन दैट वर्ड, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4, 4 लेटर्स हैं, 4 इज़ ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर, तो हम कॉम्पोजिट को सर्कल कर देंगे। हाउ मैनी आंट्स एंड अंकल्स डू यू हैव, इसी तरह आपने बताना है, या आपने खुद से सारा सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दिस पैटर्न, ठीक है। पैटर्न में आपने ये देखना है कि पैटर्न किसको कहते हैं, मतलब एक सीक्वेंस चल रही होती है उसको देखना होता है हमने। 10 और 12 के दरमियान स्टूडेंट्स देखें कितना डिफरेंस है, 1 नंबर स्किप हुआ हुआ है यहाँ पर 10 और 12 के दरमियान। उसके बाद 12 और 15 के बिटवीन कितना डिस्टेंस है, 2 का, ठीक है। फिर उसके बाद 15 और 19 में कितना डिफरेंस है, 3 का। उसके बाद 19 और 24 के दरमियान आप डिजिट्स देखें कितने हैं, 20 21 22 23, 4 डिजिट्स है, ठीक है। ओहो, उसके बाद 24 से आगे हमने 5 काउंट करना है, ठीक है। 25 26 27, ठीक है, 28 29, तो ये क्या आ जाएगा 30, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा 30 आंसर होगा। इसी तरह आपने ये सीक्वेंस देखना है और ये सॉल्व करने हैं सब ने। नेक्स्ट भी हमारे पास नंबर पैटर्न ही है, हम इसको देखेंगे। 2 और 3 के दरमियान 1 डिजिट का डिफरेंस है। उसके बाद 3 और 5 के दरमियान आप देखें 4 5, 2 का डिफरेंस। फिर उसके बाद 5 और 8 के दरमियान 6 7 8, 3 का डिफरेंस। फिर 8 और 12 के दरमियान 9 10 11 12, 4 का डिफरेंस। फिर 5 आ जाएगा आगे, फिर 6 आ जाएगा, काउंट करना है, फिर 7। अब हम 12 के आगे 5 काउंट करते हैं तो हमारे पास 17 आता है। फिर 17 के आगे आप 6 काउंट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 23। फिर 23 के आगे आप 7 काउंट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। फिर 8 करेंगे 38, फिर आप 9 काउंट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 47। इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है नंबर पैटर्न को, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ आ गई किस तरह सॉल्व करना है और आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो समर वेकेशन वर्क करने में तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देख के उसे सॉल्व करें। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।